ए तथा बी दो अचर बिंदु हैं जिनके बीच दूरी 5 सेमी है और सी रेखाखंड ए बी पर एक बिंदु है जिससे ए सी 3 है। अपन हम लाइन बनाते हैं, एक मानिए ए बी है और इसकी टोटल लंबाई है 5 यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे एक सी एक बिंदु है और ए सी की लंबाई हमें दी हुई 3। अब ए सी में लंबाई में 6% की वृद्धि की गई है, तो ए सी की लंबाई कितनी है 3, 3 का 6% की वृद्धि 106/100, 106/100 कितना हो जाएगा 1.06 इंटू 3। इसको 3 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3.18, 6×3 = 18। हाँ, तो वृद्धि कितनी हुई इसमें 0.18 की। और ए बी का मान, ए सी का मान 3 है तो सी बी का मान कितना होगा 2, 5 - 2, 5 - 3। तो अब ये 6% की वृद्धि पे 0.18 और बढ़ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ये 0.18 और बढ़ जाएगा, तो 2 में 0.18 की कमी हो जाएगी, मतलब 2 - 0.18 कितना होता है 1.82। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो सी बी की लंबाई में कितनी कमी हो जाएगी, सी बी की लंबाई में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी, प्रतिशत में पूछा है। तो कमी कितनी हुई 0.18 की, कितने में 2 में से इंटू 100, प्रतिशत पूछा है तो इंटू 100, पॉइंट हटा के नीचे भी 100 लगा देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 18/2 यानी 9%। तो प्रतिशत में कमी कितनी होगी 9%। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग अपनी माँ को और 1/7 भाग अपनी बहन को और शेष का 2/7 भाग अपने पिता को दे देता है। तो अब उसके पास 42,000 शेष बचे हैं, तो उसकी कुल आय बताइए, मतलब उसकी टोटल आय हमें बतानी है। एक व्यक्ति अपने आय का 1/3 भाग अपनी माँ को दे देता है, तो अब उसके पास कितना बचा 2/3, और शेष की बात हो रही है तो हम शेष को लेके ही चलेंगे। बचा कितने उसके पास माना कि टोटल x था, बचा कितना 2/3, और फिर इसके बाद उसने 1/7 अपनी बहन को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा 6/7, शेष 6/7 बचा ना, तो इसका 6/7, क्योंकि हमें अंत में 42,000 जो बचा दिया हुआ है वो शेष बचा हुआ मान दिया हुआ है, तो हम शेष बचा हुआ ही निकाल के इसको सोल्व करेंगे, और अपनी बहन को शेष का 2/7 अपने पिता को दे देता है। 2/7 उसने दे दिया, तो उसके पास कितना बचा 5/7, इसका 5/7, इसका मान हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 42,000। तो अब x का मान निकाल लेंगे 42,000 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, नीचे आएगा 2 इंटू 6 इंटू 5, इसको हम सॉल्व करेंगे। तीन से 6, 2 बार 2 दूनी 4, 4 से ये कटेगा, 4 एकम 4, 029, 2 दूनी 4, 4 से ये कटेगा 10,050 बार, और अब 10,050 को 1050 को 5 से काटेंगे तो ये 2100, 21 पंजे 105, 2100 को 2100 इंटू 7, इसका मान आएगा 147, 21 7 147, और इसको फिर 7 से गुना करेंगे तो इसका मान आएगा 10,200, ये आएगा 1,29,000, तो 1,02,900, ये इसका आंसर होगा। कॉलेज में
एक क्लास में 40% स्टूडेंट्स को सेक्शन ए में रखा जाता है, शेष बचे हुए के 75% को सेक्शन बी में रखा जाता है, और बचे हुए छात्रों की हमें संख्या दे रखी है 12, उसको सेक्शन सी में रखा जाता है। ए बी सी, ए में कितने हैं 40%, अब बचे कितने 60%, 60% के 75% हमें निकालना है। ये 3/4, 15 × 15 = 64, 15 × 45, ये 100 में से 45% हैं। टोटल कितना हुआ 85%, बचा कितना 15%, सी में कितने 15%, और इनका हमें मान कितना दिया हुआ है 12, और टोटल स्टूडेंट्स की संख्या पूछी क्लास में, तो 15% का मान है 12, 1% का मान कितना होगा 12/15, और 100% का मान उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 5 से ये 20 बार, 20 × 4 = 80, तो क्लास में टोटल स्टूडेंट कितना है 80। ये आ गया हमारा आंसर। एक बगीचे में नारियल के पेड़ 60% है, नारियल के पेड़ों का 25% आम के पेड़ हैं, आम के पेड़ों का 20% सेब के पेड़ हैं। सेब के पेड़ों की संख्या हमें दी हुई है 1440, तो 60% आम नारियल के पेड़ हैं। टोटल पेड़ कितना है, टोटल पेड़ हम मान लेते हैं x, और इसका 60% क्या है नारियल के पेड़, और नारियल के पेड़ों का 25% कितना है आम के पेड़, आम के पेड़ों का 20% कितना है सेब के पेड़, और सेब के पेड़ों ये हो गए सेब के पेड़ों की का परसेंटेज, और इसकी संख्या हमें दी हुई है 1440। तो अब हम x का मान निकाल लेंगे। 60% कितना होता है 3/5, 25% 1/4, 20% 1/5, तो आप इनको उधर ले जाएंगे 1440 इंटू 5/3, 4/1 इंटू 5/1। इसको हम सोल्व करेंगे, 3 से कितनी बार कटेगा 3 से ही बट गया 480 बार, और नीचे अब कुछ नहीं बचा है, और इसको हम जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 48,000। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 75% हार जाता है, फिर वह अपनी पूंजी का 75% हार जाता है, और फिर से 75% हार जाता है। अब उसके पास शेष 2 रुपये बचते हैं, तो 75% हार गया, तो शेष कितना बचा 25, फिर कितना शेष बचा 25, फिर कितना शेष बचा 25। तो अपने को एंड में शेष का मान दिया हुआ है, तो हम शेष का ही लेके चलेंगे। तो x उसके पास टोटल थे 75% हार गया फर्स्ट पारी में, बचे कितने उसके पास 25%, फिर उसके पास कितने बचे 25%, फिर कितने बचे 25%, और एंड में उसके पास इसका मान कितना बचता है 2 रुपये। तो टोटल का 25%, फिर उसका 25%, फिर उसका 25% का मान 2 रुपये। अब इनकी फ्रैक्शन वैल्यू रख देंगे 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, इसका मान 2, x मतलब टोटल आए। प्रारंभ में उसके पास कितने थे, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 16 64 दूनी 128, 128 रुपये उसके पास स्टार्टिंग में थे। क्वेश्चन है 80% छात्र इंग्लिश में पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं। इंग्लिश में फेल 20%, ओके। 70% मैथ्स में पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं। मैथ्स के फेल 30%, दोनों में फेल हुए हैं 15%, दोनों में 15%, ठीक है। तो चलिए अब इसका डायग्राम बनाते हैं। दोनों में कितने फेल हुए 15%, तो इसको बीच में लिख देंगे। इंग्लिश में कितने फेल हुए 20, ये इंग्लिश, ये मैथ्स,
इंग्लिश में कितने फेल हुए? 20%। तो बच्चे कितने? 5। और मैथ्स में कितने फेल हुए? 30%। 15 आ गए, कितने बचे? 15। टोटल फेल 15 15 30 5, 15 + 15 + 5 कितने हुए? 35%। 35% फेल हुए, तो पास कितने हुए? टोटल पास 65%। और इसका हमें मान दिया है, अगर दोनों सब्जेक्ट में 375 स्टूडेंट पास हुए हैं तो 65% का हमें मान दिया हुआ है 325। 1% कितना होगा? 325/65 और 100 × 100। तो ये कितनी बार कट जाएगा? ये 5 बार कटेगा। 6 × 5 = 30 और 50 × 25। तो टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 500। ये इसका आंसर है। सत्तर % छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% हिंदी बोल सकते हैं। 27% छात्र कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो हम नहीं बोलने वालों का संख्या निकालते हैं पहले। तो अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो अंग्रेजी नहीं बोलने वाले कितने हुए? 30%। 65 हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी नहीं बोलने वाले कितने हुए? 35। और 27% कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो कोई भी भाषा नहीं बोलने वाले 27%। चलिए अब इनका ग्राफ बनाते हैं। बीच में क्या आएगा? जो दोनों में कॉमन होता है 27। कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, ये इंग्लिश, ये हिंदी। ठीक है, तो इंग्लिश नहीं बोलने वाले कितने? 30। तो बचे कितने? 3%। और हिंदी नहीं बोलने वाले 35। कितने बचे? 8%। टोटल नहीं बोलने वाले कितने हुए? 27 + 3 + 8 कितने हुए? 38%। अब क्या बोला है? कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? 38 टोटल हुए जो कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। तो दोनों भाषाएं बोलने वाले कितने हुए? 100 - 38 मतलब 62%। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। किसी कक्षा में हिंदी में 48% फेल हुए हैं, इतिहास में 32 और दोनों विषय में 20% फेल हुए हैं। हिंदी में 48 और हिस्ट्री में 32, दोनों में 20%। तो 20% हम बीच में लिखेंगे। 20 हिंदी, हिस्ट्री। ओके, तो हिंदी 48 है, तो 20 माइनस किए तो 28। और हिस्ट्री में 32 है, 20 माइनस किए तो 12। ठीक है, अब इनको टोटल 500 स्टूडेंट की संख्या है 880। ठीक है, तो टोटल फेल कितने हुए? 28 + 20 + 12 ये कितने हुए? 40। ये हो गए 40 + 20 60%। टोटल फेल। तो टोटल पास कितने हुए? टोटल पास 100 - 60 40। टोटल पास हुए स्टूडेंट की संख्या 880 मतलब 40% का मान 880। 1% और 100% 880 अपॉन 40 × 100 ये कितना हुआ? 2 5/2। 2 से कितनी बार कटेगा? 440। 440 × 5 2200 आंसर।
किसी संख्या में पहले 12 से 1/2% की वृद्धि, फिर 33 1/3% की कमी, तो कुल मिला के कितने प्रतिशत बढ़ोतरी या कमी हुई। 12 से 1/2 का मान 1/8 होता है, यानी कि 8 में 1 बढ़ा दिया गया है। पहले 8 था, अब 9, और 33 से 1/3%, ये कितना था 1/3, मतलब पहले कितना था 3 और कमी कर दी गई है। 33 से 1/3 की कमी, तो 3 था, अब कितना हुआ 2। ठीक है, काट दे दो। 3 से 3 बार, 2 से 4 बार, 4 से कहाँ जा रहा है 3, कितनी कमी हो रही है 1 की कमी कितने में हो रही है 4 में, तो 25% की कमी कुल मिला के। एक किताब का मूल्य पहले 25% कम हुआ, फिर 20% बढ़ा दिया गया, तो कुल कमी या बढ़ोतरी बताइए। 25% कम, 25% कितना होता है 1/4, यानी पहले 4 था, फिर 3 हो गया, और फिर 20% बढ़ोतरी। 20% कितना था 1/5, बढ़ोतरी मतलब पहले 5 था, फिर कितना हुआ 6, सोल्व कर लेते हैं। 4 पंजे 20, 20 से 6 18, तो कमी हो रही कितने की 2 की कमी हो रही कितने पे 20 पे, तो ये कितना आएगा 10% की कुल कमी। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक टेबल का मूल्य प्रति वर्ष 20% कम होता है। 20% कितना होता है 1/5, मतलब 5 से कहाँ जाता है 4, तो 3 साल बाद टेबल का मूल्य कितना होगा। 3 बार हमें यही काम करना है, 5 से 4, 5 से 4। चलिए गुना कर लो, 50 25 पंजे 125, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 125 से कहाँ जा रहा है 64 पे, कितना कम हुआ, तो 125 में से 64 को घटाते हैं, 1 में से 6 गए तो 6, 61 कम हो रहा है कितने में 125 में। प्रतिशत कमी निकालनी है, तो 5 4, इसका मान आएगा 6 चौक 24, 244 में हम 5 का भाग देंगे, तो ये आएगा 48.8% की कमी। 3 साल बाद उसमें कितने प्रतिशत की कमी आएगी, उसके मूल्य में 48.8%। चलिए इसी तरह के टाइप में थोड़ा सा चेंज करते हैं और बैकग्राउंड में भी। और अब हमारा क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो 20% कितना होता है 1/5, मतलब वृद्धि हो रही है, तो 5 से कहाँ जा रहा है मूल्य 6 है, और खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, 6 से हमें 5 पे जाना है वापस खपत कम करने के लिए। हमें 6 से वापस 5 पे जाना है, तो कितना कम करना है 1, कितने पे से करना है वापस 6 से, इंटू 100, 100/6 का मान आपको पता ही है 16/2/3%। 16 से ही 2/3% का मान होता है 1/6, इसलिए 1/6 इंटू 100, 16 से ही 2/3%। अर्थात चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो खपत में कमी कितनी करें कि खर्चा अपरिवर्तित रहे, तो 16 से ही 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल के दाम में 14 से ही 2/7% की वृद्धि होने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। 14 से ही 2/7 की वृद्धि हो रही है, 14 से ही 2/7 की फ्रिक्शन वैल्यू 1/7, अर्थात 7 से मूल्य कहाँ जा रहा है 8 पर। ठीक है, कितने की बढ़ोतरी 1, तो
तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्चा न बदले। तो हमें 8 से वापस कहाँ आना है, 7 पे। कितना कम करना है, 1। कितने पे से आना है वापस, 8 से, इंटू 100। 1/8 की फ्रिक्शन वैल्यू, किसकी फ्रिक्शन वैल्यू होती है, 12 से ही 1/2 की, अर्थात 12 से ही 12.5% की खपत में हमें कमी करनी पड़ेगी, तब तो वापस वो उतना ही मूल्य हो जाएगा, खर्चा नहीं बदलेगा। दो संख्या है, तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को कितनी प्रतिशत बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए। दो संख्या है तीसरी संख्या से, तो थर्ड संख्या हमने मान ली 100%, तो इससे कम है 30% कम है तो 70, और 37% कम है तो 63%। ठीक है, फर्स्ट मान ली हमने 70, सेकंड है 63। अब क्वेश्चन में पूछा है सेकंड को कितने परसेंट बढ़ाए कि पहली के बराबर हो जाए, मतलब 63 को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि वो 70 के बराबर हो जाए। तो 63 को कितना बढ़ाना है, 7 बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है, किससे बढ़ाना है, 63 से, और इसका परसेंट निकालना है। 7 9 63 और 100/9, इसका मान आएगा 11 से ही 1/9%, अर्थात दूसरी संख्या को 11 से 1/9 बढ़ाएंगे, मतलब 13 को 11 से 1/9% बढ़ाएंगे तो 70 हो जाएगा। किसी सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी गई है। प्रत्येक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि कर दी गई है। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप सिनेमा हॉल से प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि होगी। तो सीटों की संख्या 100 से 125 और प्रत्येक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि कर दी गई है, और ये कितना होगा, 100 से 110। चलो अब देखें, इनको क्रॉस काटते हैं, अगर आपको पता है तो 10 और ये 11, ये 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 10 चौक 40, इन दोनों को गुणा करेंगे, और ये 11 पंजे 55, 11 इंटू 5 55। 40 से मूल्य वृद्धि होके कहाँ जा रहा है, 55 पे। कितने की वृद्धि हो रही है, 15 की। कितने पे, 40 पे, और इसको परसेंटेज निकालेंगे 15। चलिए, तो ये कितना हो गया, 20 दूनी 40, और ये 20 पंजे 125, 15 5 75/2, 75/2 का मतलब 37.5% वृद्धि। वृद्धि का पता कहाँ से चल रहा है, क्योंकि 40 से 55, 40 से अगर 40 से कम पे जा रही होती तो हानि होती, इसलिए 37 पॉइंट, ये इसका आंसर है।